नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रेट जीनियसिस। आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 5.1 एक्सरसाइज। यानी कि 5.1 एक्सरसाइज की अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊं, लास्ट वीडियो के अंदर या लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप ऑफ इनइक्वालिटी का यूज कर सकते हैं, जहां पे हमने मेनली 4 इनइक्वालिटी पढ़ी: लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू। और इन 4 इनइक्वालिटी पे किस तरीके का टोटल कॉन्सेप्ट निकल करके जा सकता है, यानी कि एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, जहां पे लीनियर इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो, उसकी मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात हो, एडिशन के बारे में बात हो, हर एक टॉपिक जो उससे कनेक्ट होकर के जा सकता था, हमने सब उन टॉपिक्स के बारे में बात की लास्ट लेक्चर के अंदर। तो जिसने भी लास्ट वीडियो कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो पे डायरेक्ट जंप मत करना, बिकॉज न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज से, विच इज 5.1 एक्सरसाइज। अब यहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस हमें सिखा करके जाएगा कि कितने ऑपरेशंस लग सकते हैं लीनियर इनइक्वालिटी पे। उन सारे ऑपरेशन से वन बाय वन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस चूज करते हैं। तो अगेन वेलकम टू ग्रेट जीनियसिस। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो यहां पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी गिवन बिलो एंड रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन सेट ऑन अ नंबर लाइन। पहले तो यहां पे ना क्वेश्चन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। कैसे? पहले मैं क्वेश्चन को समझाता हूं कि क्या ये एक्चुअली में कहना चाहता है। कहता है सोल्व ईच द लीनियर इनइक्वालिटी, हमें सॉल्व करना है, देन रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। अब मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूं, जब भी आप लीनियर इनइक्वालिटी को करोगे, आप सबसे पहले इन 3 स्टेप का हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले आप क्वेश्चन को क्या करोगे? सॉल्व करोगे। क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। उससे हम सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। उससे हम क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट मतलब कितनी एक्स की वैल्यू है जो उसको सेटिस्फाई करके जा सकती है। फिर हम देखेंगे कि ये सॉल्यूशन सेट अब नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इन चीजों के बारे में हमने हर एक क्वेश्चन के अंदर बात करनी है। तो मेरे कहने का सीधा सीधा सिंपल वे में मतलब है, सॉल्व करने के बाद आप सॉल्यूशन सेट पे फोकस करो, देन फोकस करो इसकी नंबर लाइन पे। हर एक क्वेश्चन के अंदर अब यही प्रोसीजर हम फॉलो करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है इस पूरी इक्वालिटी को, इनइक्वालिटी को सॉल्व करके दिखाओ जहां पे x की जो वैल्यू है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन के अंदर है। इस क्वेश्चन को समझना, मैं पहले एक बार ये देखो। सबसे पहले कहता है कि यहां से सबसे पहले x की वैल्यू निकाल के दिखानी है। देन वी हैव टू फाइंड कि आपका जो सॉल्यूशन सेट आया क्या इस सेट को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो इसी में से आंसर हमें ढूंढने हैं। तो देखो सबसे पहले सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन हमें दे रखा है कुछ इस टाइप का: 7x -4 3 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 2x -5। ये हमें इस तरीके से गिवन है। तो सॉल्व एक्चुअली में करना कैसे है? जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे ना, लेफ्ट राइट, लेफ्ट में या सारी क्वांटिटी ले जाओ या राइट में क्वांटिटी ले जाओ। आप चाहे तो सारा अलजेब्रा इकट्ठा कर सकते हो, सारे न्यूमेरिकल्स को इकट्ठा कर सकते हो, जैसे मर्जी अप्लाई कर दो, बिकॉज आंसर विल रिमेन सेम ऑलवेज, हमेशा सेम रहेगा। 7x एज इट इज, 4 × 3 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एंड दिस इज 4x। नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 6x माइनस का 15। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर? मैं एक काम कर रहा हूं, अलजेब्रा को मैं एक तरफ रखता हूं, नंबर्स को एक तरफ। तो 7 प्लस में 4 हो गया 11x, ये 6x वहां पॉजिटिव है, यहां पे आके नेगेटिव हो जाएगा। -15 इज हेयर, और यहां माइनस का 12 है, वहां पे मूव कर जाओ, प्लस का 12 हो गया। तो नाउ 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे आंसर आ गया -3। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई -3/5 से ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ध्यान देखो एक बार, ध्यान से देखो एक बार कि एक्चुअल में हमारा जो आंसर है वो निकल के क्या आया। 3/5, नियर अबाउट 3/5 क्या होगा? नियर अबाउट क्या, एग्जैक्ट ही देख लो, 0.6 है ना। 3/5, 5 6 30, और नेगेटिव का 0.6। अब हमारे पास आंसर पता क्या है? ये कहता है x की वैल्यू 0.6 -0.6 से या तो इक्वल है या बड़ी है। इनमें से -0.6 से बड़ी वैल्यू, -1 तो छोटा होगा ना, क्योंकि नेगेटिव में जितने बड़े नंबर होंगे उतने ही छोटे होंगे। तो आंसर मेरे पास क्या बन जाएगा? ये। अब यानी कि
अगर मैं मेरे आंसर को रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं 3-4 तरीकों से कर सकता हूं। पहला, आंसर को रिप्रेजेंट करने का मेथड, सीधा सॉल्यूशन सेट लिख करके दिखा दो, 0 1 2 3, जिस तरीके से यहां पे इसने बोला हुआ है सॉल्यूशन सेट बनाओ। फिर कहता है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। ये तो चलो पहला मेथड हो गया। अगर मैं इसको दूसरे मेथड में भी करूं तो भी कर सकता हूं। पता है कैसे? मैं इसको सेट बिल्डर में भी आंसर दे सकता हूं। पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में, x सच दैट, x कौन है? x बिलोंग्स टू होल नंबर वेयर x इज लेस देन 4, क्योंकि ये होल नंबर ही तो है जो 4 से छोटे हैं। बट अपने को यहां पे कंसंट्रेट नहीं करना, अपने को नंबर लाइन पे कंसंट्रेशन लेकर के जानी है। 0 1 2 3 4 रिप्रेजेंट करना है ना, तो क्या हो जाएगा? ये 0 है, 1 2 3 4, और यहां पे माइनस का 1 माइनस का 2। अब देखो 0 1 2 3 एंड बस आंसर, डार्क डॉट लगा दो जो आंसर आ रहे हैं। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो गया। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। देखो जहां पे भी लीनियर इनइक्वालिटी आई ना, बस ये समझ लेना सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के होंगे। जितना क्वेश्चंस को ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओगे उतनी अच्छी बात है। यहां पे मैं सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको नहीं कराने वाला कि इसी टाइप का फिर से क्वेश्चन उठा लूं, मैं नहीं, मैं डिफरेंट टाइप के सारे क्वेश्चंस वो पिक करूंगा सो दैट हर टाइप का क्वेश्चन आप आराम से कर पाओ। बट मेरी तरफ से बेस्ट सजेशन यही है न्यूमेरिकल करने के लिए कि जितने न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करोगे, चाहे मैं अगला क्वेश्चन फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने शो कर रहा हूं और अगर आपको लग रहा है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन के ही मेथड से इसको कर सकते हो तो डेफिनेटली करना, और प्ले करके चेक करना कि क्या सर ने उसी मेथड से किया, क्या हमारा हर एक स्टेप करेक्ट था। कॉन्सेप्ट वीडियो और न्यूमेरिकल वीडियो को देखना बड़ा अलग अलग मेथड है। कॉन्सेप्ट वीडियो को देखना दैट मीन्स एक भी सेकंड आपने पार्ट किसी भी वीडियो का स्किप नहीं करना। न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपकी तभी होगी, पॉज करो, खुद से सोल्व करो, देन प्ले करो कि स्टेप्स और आंसर मैच कर रहे हैं, क्या कोई और शॉर्टकट लग सकता था। ऐसा भी तो हो सकता है एक क्वेश्चन को आप मेरे से भी छोटे मेथड से कर दो, है ना। तो मेन चीज है कॉन्सेप्ट हिट होना चाहिए बस। तो स्टार्ट करें, आ जाओ। हमें कहता है कि सॉल्व दिस, मैं थोड़ा सा लाइट कलर का पेन है यहां पे, कहता है 5x माइनस में 3 इज लेस देन दिस व्हेन x इज एन इंटीजर। इसको हमें सॉल्व करके दिखाना है। अब अगर इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का सीधा सीधा मतलब है कि x की वैल्यू निकाल दो। तो आ जाते हैं, देखो देखो बेटा, 5x माइनस का 3 लेस देन 3x प्लस का 1। 3x यहां पे आके माइनस कर दो, 1 पड़ा ही है, 3 यहां पे आके ऐड कर दो। 5x माइनस में 3x हो गया 2x, और 1 प्लस में 3 हो गया 4। x इज लेस देन 2। ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी होगी, 2 से छोटी होगी। और हमें यहां पे इसने हाईलाइट किया हुआ है कि x मेरे पास इंटीजर होना चाहिए। अब मैं आंसर्स को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं, एग्जाम में जैसा मर्जी आ जाए, आप बहुत आराम से कर पाओगे। सबसे पहला आंसर को रिप्रेजेंट करना एक सेट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? सेट की फॉर्म में, जिसको मैं टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं, है ना। तो सबसे पहले कहता है कि 2 से छोटे सारे इंटीजर आने चाहिए। तो 2 से छोटा 1 भी होता है, 1 से छोटा 0 भी होता है, 0 से छोटा -1। ध्यान रखना डेसिमल नहीं आएगा, तो ये तो चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी, तो डैश 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 लगा दो। ये आंसर है। हो सकता है बुक में आंसर ना हो सकता है बुक में आंसर ना हो, टेबुलर फॉर्म में ना हो। बुक में आंसर इंटरवल फॉर्म में भी तो निकल के आ सकता है। किसमें? इंटरवल फॉर्म में भी आ सकता है। इंटरवल फॉर्म कहता है 2 से छोटे नंबर आने चाहिए। तो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा कि 2 काउंट नहीं हो रहा, इससे छोटे नंबर बिल्कुल सारे काउंट हो रहे हैं, लेकिन माइनस इन्फिनिटी काउंट नहीं हो रहा। तो ये रिप्रेजेंट करता है वो सारे इंटीजर्स जो इनके बीच में आ रहे हैं। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि इनके बीच में डेसिमल भी हो सकते हैं ना, हमें ये भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको नंबर लाइन के अंदर लिख के जाऊं, नंबर लाइन क्या होगी? 0 1 2 3, यहां हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2। ये क्या कहता है? 2 आ जाए? नहीं। 2 से छोटा इंटीजर कौन होगा? 1। 1 से छोटा 0। कब तक डॉट लगाते रहोगे? तो लास्ट में 2 या 3 डॉट एक्स्ट्रा लगा दो, चाहे 4 लगा दो, आपकी मर्जी है कि हम जितने भी नेगेटिव में इंटीजर जा रहे हैं हम उन सबको
काउंट करके जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आई होप बहुत प्यार से आपको समझ आ रहे होंगे। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको प्रैक्टिकल वे में करना, स्टेप बाय स्टेप करना। जहां आपने एक स्टेप जंप किया क्वेश्चन में गड़बड़ होगी, क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस करोगे। जब प्रैक्टिस हो जाए 3-4 क्वेश्चन के बाद, उसके बाद चाहे शॉर्टकट में कर लो, रफ पार्ट में, कोई बड़ी बात नहीं है। मेनली तो एग्जाम में हमें प्रेजेंटेशन शो करनी है। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये फिर से एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। देखो पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, आंसर तो हम बाद में देखेंगे। कहता है सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें किस पे काम करके दिखाना है इसको, हमें रियल नंबर पे हमारा वर्क होना चाहिए, है ना। ऑल्सो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट तो वी आर डूइंग कि वी आर taking x as a real number. We are taking x as a real number and then after that we have to represent the solution on the number line. हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ठीक है जी। रियल नंबर का सीधा सीधा मीनिंग क्या निकल के आ गया कि आपको डेसिमल भी काउंट करने हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यहां पे क्वेश्चन में सोल्व करता हूं। देखो क्या इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है? नहीं है। तो ये बात हमेशा मेरी ध्यान रखना, इसको एज अ इंपॉर्टेंट नोट भी आप लिख के जा सकते हो कि अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हो गया देन वो क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देन वो क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको सिंपल मेथड से हैंडल नहीं करोगे। और कैसा स्पेशल क्वेश्चन, एक बार थोड़ा सा आइडिया देख लो। ये जो लास्ट क्वेश्चन मैं आज के लेक्चर में आपको कराने वाला हूं, ध्यान दो, वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। तो मैं आपको ये क्यों स्पेशली बता रहा हूं, मैं कई क्वेश्चंस के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड यूज करूंगा, कईयों में इस तरीके से यूज करूंगा। तो किसी किसी क्वेश्चन में आपको लगेगा सर ने ऐसा मेथड क्यों यूज किया, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, जहां वेरिएबल डिनोमिनेटर में है मैं अपना मेथड बदल दूंगा, मैं कहूंगा कि स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो ये चीज ध्यान रखना है और इसका रीजन भी बताता हूं मैं कैसे, ठीक है। रीजन पे भी बात करेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर जब आप लास्ट में आते हैं। नाउ देखो कहता है कि 5x माइनस में 8, 5x माइनस में 8 होल डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस में 7 डिवाइड बाय में 2। क्या यहां पे वेरिएबल है? नहीं है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज 5x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 4x माइनस में 7। तो ये हो जाएगा 10x माइनस में 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12x माइनस में 21। तो 12x है। एक काम करते हैं, वेरिएबल अगर हमें इस तरफ करने हैं तो ये 10x यहां पे आके माइनस हो गया और 21 यहां पे आके ऐड हो गया। 16 तो नेगेटिव में पड़ा ही है। 21 माइनस 16 इज 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। 2 अगर मैं वहां जाके डिवाइड कर दूं तो 5/2 आंसर आ जाएगा। यानी कि x की जो वैल्यू है वो हमेशा 5/2 से छोटी होगी। और 5/2 का मतलब क्या है? 2.5 से छोटी होगी। अब आंसर्स किस तरीके से लिख के जा सकते हो? सबसे फर्स्ट मेथड जो आंसर को रिप्रेजेंट करने का, जो इसने बोला हुआ है कि रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट, तो 2.5 से छोटे रियल नंबर, 2.5 से छोटे रियल नंबर क्या टैबुलर फॉर्म में शो हो पाएंगे? कभी भी नहीं। तो आप इसको किस में शो करोगे? सॉल्यूशन सेट के अंदर शो करोगे। कैसे? कि 2.5 से छोटे नंबर चाहिए और इक्वल भी काउंट हो रहा है, तो इस पे तो क्लॉज ब्रैकेट आ जाएगी और यहां पे अप टू माइनस इन्फिनिटी। और साथ में आप ये भी लिख के जा सकते हो कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है कि हम रियल नंबर यानी कि डेसिमल को भी बीच में इंडल्ज कर रहे हैं। अब सेकंड मेथड जो अब इसने बोला है कि रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। देखो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मान लो ये आपके पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड दिस इज पॉजिटिव साइड, दिस वन इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। हमें कहता है कि 2.5 से छोटे नंबर को हाईलाइट करना है। मान लो यहां पे 2.5 है। देखो रफली नंबर लाइन बनानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ये 2.5 को काउंट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो आप एक काम करो, यहां पे क्या लगा दो? डार्क डॉट, कि 2.5 काउंट हो रहा है। और जब ये डार्क डॉट लग जाएगा, 2.5 से छोटे सारे नंबर काउंट हो रहे हैं, तो यहां से लेके
इस पूरी लाइन को आप क्या कर दोगे, बोल्ड में एक तरह से डार्क कर दोगे। तो ये हमें नंबर लाइन बना करके दिखानी है। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज इस क्वेश्चन के अंदर अभी हमने क्या देखा, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकते हैं अगर सिंपल नीचे नंबर बैठा है, सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि सोल्व द लीनियर इनइक्वालिटी फॉर आर, वही रियल नंबर के केस में, एंड देन वेरिएबल की वैल्यू निकालो। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है या नहीं है? बिल्कुल सिमिलर है। तो इसको पिक करते हैं। देखो कैसे, हमें यहां पर 4 डिनोमिनेटर में दिया गया है। मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पे 4 को ऑब्वियस सी बात है एलसीएम ले लेते हैं, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। तो 2x माइनस 3 प्लस क्या हो जाएगा 12, 8 4 जा, और जैसे ही यहां पे 3 एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 4x। क्लियर? मैंने ये काम कर दिया यहां पे। अब देखो 2x, 12 माइनस 3 इज 9, डिवाइड बाय 4 एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 प्लस 4x डिवाइड बाय 3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6x प्लस 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 4 जा 24, 4 4 जा 16x। क्लियर है? 16x, ये 6x वहां जाके माइनस हो गया और 24 यहां पे आके माइनस हो गया। तो x की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू 3/10। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। 3/10, और यू कैन से कि x की वैल्यू आ गई इज लेस देन का सिंबल उधर है ना, तो x को इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस का 0.3 लिख सकते हैं इसको। अब अगर इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, क्या इसने ऐसा बोला नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो? नहीं ना, हमने आंसर की डिमांड है। तो ये माइनस प्लस का 0.3 से छोटी वैल्यू है, इसका मतलब क्या 0.3 काउंट हो रहा है? बिल्कुल काउंट हो रहा है। क्या माइनस इन्फिनिटी काउंट होगा? नहीं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। आप चाहे तो सबसे बेस्ट मेथड है इंटरवल फॉर्म के अंदर इसको दे करके आंसर चले जाओ, है ना, क्योंकि इंटरवल फॉर्म में जितना आंसर हम इसको छोड़ के जाएंगे, इस आंसर को दे करके जाएंगे, उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, आंसर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बिकॉज जितना मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज करोगे, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, इंटरवल फॉर्म, उतना ज्यादा हमारी क्वालिटी बढ़ती जाएगी आंसर को रिप्रेजेंट करने की। क्लियर? क्योंकि आप सब जानते हो सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करना बड़े तरीकों से हो सकता है। टैबुलर कर सकते हो, एरो डायग्राम कर सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म कर सकते हो, इंटरवल फॉर्म कर सकते हो, नंबर लाइन कर सकते हो। बेस्ट मेथड है इंटरवल फॉर्म, सबसे बेस्ट मेथड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या इस क्वेश्चन में कुछ नया दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या यहां पे एक वैल्यू यहां पर दे रखी है, दूसरी वैल्यू यहां पर दे रखी है, तीसरी वैल्यू यहां पे दे रखी है, और बीच में लेस देन इक्वल टू का साइन है और यहां पे लेस देन का साइन है। इन शॉर्ट यहां पे इसने 3 वैल्यूज जनरेट कर दी। क्वेश्चन वही है, पैटर्न वही है, सब कुछ वही है, बस छोटा सा वैल्यू बढ़ा दी, इनइक्वालिटी की एक टर्म ऐड कर दी। 5x माइनस में 11, तो ये यहां पे पड़ा रहेगा 5x माइनस 11। एक बार एज इट इज लिखते हैं 7x माइनस 5, और यहां पे क्या है, लेस देन 9। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? या तो आप इन दोनों को चूज कर लो या इन दोनों को चूज कर लो, है ना। सबसे बेस्ट मेथड है या तो तीनों को एक ही तरीके से हैंडल करो या अलग अलग क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दो। अगर आपको लगता है कि आप इसको देख के कंफ्यूज हो जाओगे, तो इस क्वेश्चन को अलग अलग कन्वर्ट कर दो। कैसे? मुझे पता है कि फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन भी करेक्ट है, यानी कि ट्रूथ है, और ये सेकंड कंडीशन भी मेरे पास ट्रूथ है। तो पहले मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, फिर मैं दूसरे को, दोनों का आंसर कनेक्ट कर दूंगा। देखो सबसे पहले हमें पता है कि 5x माइनस 11 इज लेस देन इक्वल टू 7x। कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है इसको। जब ये बोल रहा है कि a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, तो हम लोग इसी को तो ऑपरेट कर रहे हैं, क्या बड़ी बात है, ठीक है ना। 7x यहां पे पड़ा ही है, 5x वहां जाके माइनस हो गया, और ये 5 यहां पे आके ऐड हो गया, माइनस में 11। तो दिस इज माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 2x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई -3 से बड़ी वैल्यू। अब अगर x की वैल्यू -3 से बड़ी वैल्यू आ गई, अब दूसरे पार्ट को हम सोल्व करते हैं। 7x माइनस का 5 इज लेस देन 9 है, 5 वहां जाके ऐड कर दो विच इज 14,
और x की वैल्यू आ गई लेस देन 2। x मेरे पास कितना आ गया, लेस देन 2। क्या ये दोनों चीजें ट्रू थी क्या? ये कहता है ये भी ट्रूथ है और ये भी ट्रूथ है, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये दोनों ट्रूथ है तो हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन पिक करना चाहिए कि ऐसी कंडीशन जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। ये कह रहा है x की वैल्यू -3 से बड़ी है, x की वैल्यू 2 से छोटी है, हम दोनों को सच मान लेते हैं। ध्यान से देखना, हम कह रहे हैं दोनों चीजें सच हैं। यहां पे कहीं -3 बैठा होगा, यहां पे कहीं 2 बैठा होगा। x की वैल्यू 2 से छोटी है लेकिन -3 या -3 से बड़ी है। इन शॉर्ट यहां पे डार्क डॉट आ जाएगा, यहां पे ओपन डॉट हो जाएगा और इस पूरी लाइन को डार्क कर दोगे। इन शॉर्ट आंसर मेरे पास क्या बना, -3 से लेकर के 2। तो क्या 2 काउंट हो रहा है? नहीं। 3 काउंट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो एक तरफ आएगी क्लोज ब्रैकेट और एक तरफ आ जाएगी ओपन ब्रैकेट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ होगा यहां तक? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउ देखो, नाउ लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे आज की इस वीडियो का। देखो, क्या यहां पे नंबर वेरिएबल डिनोमिनेटर के अंदर प्रेजेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो हमें इजी दिया गया। ये सिमिलर क्वेश्चन नहीं आ गया क्या अभी हमने किया जो? नहीं नहीं, डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मुझे पता है कि मेरे डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो सिंपल नंबर रिप्रेजेंट किया गया है, यहां पे डिनोमिनेटर के अंदर सिंपल नंबर रिप्रेजेंट किया गया। तो सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल चलाओ। इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गया। 3 3 जा 9, ये हो जाएगा x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। दिस इज 9x, दिस इज माइनस का 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 माइनस में 25x। तो 25x को यहां पे ऐड में ले आओ, क्योंकि यहां पे आके ऐड हो जाएगा ना, और 18 वहां जाके ऐड कर दो। तो ये आंसर मेरे पास आ गया 25 + 9 इज 34x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 68। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि 34 2 पे कट कर देगा। अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है तो कहां तक आंसर बन सकता है? x अगर 2 से छोटा है तो -∞ तक आंसर बनेगा, और 2 भी काउंट हो रहा है तो क्लोज ब्रैकेट और यहां ओपन ब्रैकेट। इसने बोला सोल्व करो। आप अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट इसको करते हो तो और अच्छी बात है, हमें सिर्फ आंसर रिप्रेजेंट करना था। क्लियर? तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पे जितनी बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हो उतनी बारी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन पे लिख लेना, बिकॉज इसके जैसा क्वेश्चन अभी तक ना ही आया है और ना ही अब आएगा। एक छोटा सा पार्ट आएगा जो इसी का एक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमारे पेपर में डेफिनेटली आ सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। क्यों? क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर के अंदर प्रेजेंट हो गया। जहां वेरिएबल डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हो गया वो क्वेश्चन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखते हैं, आ जाओ। देखो बेटा, यहां पे है x+3 होल डिवाइड बाय x-2 लेस देन इक्वल टू 2। हमें कहता है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन हमें गिवन दिया जाए तो इसको सोल्व करके दिखाओ। देखो, मैं कह रहा हूं कि स्पेशल टाइप का क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया नीचे वाली वैल्यू 0 हो सकती है। जो इसने स्पेशल मना ही किया हुआ है कि x को 2 प्लॉट मत करो, बिकॉज 2 प्लॉट करते ही नीचे 0 हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने का सबसे पहला स्टेप जो आप ध्यान रखने वाले हो कि राइट साइड के अंदर 0 क्रिएट कर दो एंड पॉसिबल केसेस बना दो। जितने भी पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, देखो कैसे, किस तरीके से करेंगे देखते हैं। x+3 पड़ा है, x-2 पड़ा है। अगर मुझे वहां 0 क्रिएट करना है तो मैं 2 को यहां पे माइनस में ले आऊंगा। नाउ टेक एलसीएम, बिकॉज हमें क्वेश्चन को और आसान बनाना है। तो ये हो जाएगा x+3 माइनस का 2x प्लस का 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। नाउ आंसर मेरे पास आ गया माइनस का x प्लस 7 डिवाइड बाई x-2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये मेरे पास हमारा मेन आंसर बच गया।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का है, अब मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। ध्यान से सोचो, कोई भी नंबर 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, कोई भी नंबर नेगेटिव कब होगा? कोई भी नंबर नेगेटिव कब आंसर देगा? एक ऐसा नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में है, वो तब आंसर देगा जब ऊपर पॉजिटिव नंबर बैठा हो, नीचे नेगेटिव नंबर हो, और या फिर ऊपर नेगेटिव नंबर हो, नीचे पॉजिटिव नंबर हो। दो केस बन गए। इन शॉर्ट मैं इसको क्या लिख के जाऊंगा? मैं केस नंबर 1 की बात करता हूं। केस नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केस नंबर 1? व्हेन द न्यूमरेटर इज नेगेटिव बट डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। जहां पे न्यूमरेटर तो नेगेटिव है, साथ ही साथ डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। क्या ये इक्वल का साइन है? इक्वल का साइन मैं न्यूमरेटर में लगाऊंगा, डिनोमिनेटर में नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में लगाया तो वो इन्फिनिटी बन गया। अब न्यूमरेटर का मतलब है -x+7 एंड डिनोमिनेटर का मतलब है x-2। ये ध्यान रखना, यहां पे साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यार। कहां मैं एंड लगाने वाला हूं, कहां मैं और लगा करके जाने वाला हूं, उन दोनों के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। क्वेश्चंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, बिकॉज वहां से यूनियन और इंटरसेक्शन की बात होगी। कैसे देखते हैं? -x, ये 7 वहां जाके नेगेटिव हो गया। अब मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, साइन रेसिप्रोकल हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो साइन बदल जाते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा। नाउ x इज ग्रेटर देन 2, साथ में सिंबल क्या है? एंड। और एंड का मीनिंग क्या है? कि दोनों का कॉमन आंसर हमें ढूंढना है, यानी कि दोनों आंसर हमें सेटिस्फाई होने चाहिए। देखो, अगर यहां पे 7 बैठा है समथिंग और यहां पर 2 बैठा है, वो कहता है कि x की वैल्यू 2 से तो बड़ी हो, है ना, 2 से तो बड़ी है, जहां पे 2 काउंट नहीं हो रहा। 7 या 7 से भी बड़ी है, 7 भी काउंट हो रहा है और 7 से बड़ी वैल्यू भी काउंट हो रही है। ऐसा कौन सा आंसर है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? ध्यान से देखो, ऐसा आंसर है हमारे पास इतना सा पार्ट, जो कि यही पार्ट आंसर देगा। यानी कि आंसर मेरे पास क्या निकल के आ गया इसका? x इज ग्रेटर देन 7 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस केस ओनली। x की जो वैल्यू है वो 7 या 7 से बड़ी हो जाएगी, बिकॉज वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब दूसरी कंडीशन क्या है देखते हैं। दूसरी कंडीशन पे आ जाओ। अब देखो, दूसरी कंडीशन ये है कि अभी हमने न्यूमरेटर को नेगेटिव लिया था, हो सकता है न्यूमरेटर पॉजिटिव हो, साथ ही साथ डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, है ना। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव हुआ तो 7 वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आ गया। और अगर मैं डिनोमिनेटर को नेगेटिव लेता हूं तो डिनोमिनेटर को नेगेटिव करते ही x की वैल्यू 2 से छोटी आ गई। इन दोनों का कॉमन आंसर ढूंढो। यार, नंबर 2 से भी छोटे हैं और 7 से भी छोटे हैं। यार, जो नंबर 2 से छोटे हो गए वो ऑब्वियस सी बात है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है। नंबर 7 से भी छोटे हैं, नंबर 2 से भी छोटे हैं। कौन कॉमन आंसर दे रहा है? 2 वाला। क्यों? क्योंकि जब नंबर 2 से ही छोटा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो 7 से छोटा होगा ही होगा, तो ये आंसर हो गया। अब मेन इस क्वेश्चन की जो हाईलाइट है, जिसके लिए क्वेश्चन बनाया गया है, इसके आंसर को कंबाइन करना इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। कहता है x इज लेस देन 2, ये भी बहुत करेक्ट आंसर है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये भी करेक्ट आंसर है। और इन दोनों के बीच में यूनियन है, ये ध्यान रखना, बिकॉज ये केस हो सकता है इधर भी और का साइन है, ये केस हो सकता है ये भी और का साइन है, और ये केस हो सकता है ये भी और का साइन है। इसका मतलब क्या हुआ? x अगर 2 से छोटा है -इन्फिनिटी तक, ओपन ब्रैकेट, बिकॉज ओपन ब्रैकेट का यहां पे यूज करना पड़ेगा बिकॉज इक्वल का साइन नहीं है। यूनियन 7 से बड़ा है, और 7 पे क्या इक्वलिटी है? बिल्कुल है। तो 7 इन्फिनिटी, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस, जहां पे हमने सीखा डिफरेंट टाइप ऑफ वो सारे क्वेश्चन जो इनइक्वालिटी से बन करके जा सकते थे, जहां चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, जहां पे चाहे डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न बन सकते हैं, जहां हम लीनियर इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज का यूज करके जा सकते हैं। ठीक है, तो उन सारे टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में हमने बात की। छोटा सा रिकैप करते हैं।
लीनियर इनइक्वालिटी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन देख लिए, केसेस वाले क्वेश्चन देख लिए, सिंपल क्वेश्चन देख लिए, और जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न बन सकते थे उनके बारे में हमने बात कर ली। तो अगली वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, जहां पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हैं या छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो काम आने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बिल्कुल छोटा होने वाला है, क्योंकि एक सिंपल सी प्रॉपर्टी के ऊपर पूरी एक्सरसाइज हमारी डिपेंडेंट है। तो अगली वीडियो के अंदर कुछ नया सीखेंगे। आई होप जितना भी कंटेंट यहाँ पे हमने किया, आई होप कि आपको बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए फ्रेश स्टार्ट के साथ। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।